आज जो टॉपिक हमने चुना है वो आप में से ही बहुत ही अच्छे एक श्राविका बेन ने सजेस्ट किया था मुझे ये टॉपिक चुनने के लिए। तो ये वो टॉपिक है जिसके अंदर मेरे ख्याल से अगर बच्चे भी जुड़ जाए ना तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बच्चों का भी इंटरेस्ट है, बड़ों का भी इंटरेस्ट है। सब लोग मिलकर इसको सुनेंगे। आप अपने साथ अपने बच्चों को, जितने भी घर में बच्चे बड़े हैं, सबको जोड़ लो अपने फ़ोन में, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसमें जो आज बात मैं बताने वाली हूँ वो एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। हम सब ये जानते हैं, चंदनबाला ने महावीर भगवान को गोचरी बोराई, महावीर भगवान ने गोचरी स्वीकार की और महावीर भगवान का पारणा हुआ। और चंदन बाला महावीर भगवान की पहली शिष्य साध्वी हुई और दीक्षा ली। और पहली साध्वी तो हुई, बट साध्वियों का जो समूह था उनकी वो लीडर हुई। इतनी बातें हमको सबको पता है। चंदन बाला के स्टोरी में इतने सारे तत्व हैं, वो तत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो तत्व समझेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत डेप्थ में हम ये समझ पाएंगे। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी है कि जैसे महावीर भगवान ने बहुत अच्छे समाज सुधारने का, जैसे सोशल रिफॉर्मेशन का काम किया है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इंटरनेशनल फिलोसोफर्स ने इस चीज़ को प्रूव किया है। एंड सेकेंड थिंग, लेडीज़, वुमेन, स्त्री को उन्होंने ऐसे उच्च स्थान पर बिठाया है कि स्त्री को हर बंधन में से मुक्त कर फ्रीडम देकर उनको आध्यात्मिकता के सर्वोच्च, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बेस्ट पोजीशन पर बिठाया है, उनको रास्ता दिखाया है थ्रू ये इंसिडेंट, कि आज कोई लेडी भी मोक्ष में जा सकती है। स्त्री के रूप में आके भी वो ऐसे कर्म बंधन कर सकती है कि वो जल्दी से जल्दी मोक्ष में जा सकती है। ये रास्ता महावीर भगवान ने ये इंसिडेंट के थ्रू बताया है। तो हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं स्टोरी बता रही हूँ। ये बात है आज से 2579 ईयर्स पहले की, टू बी वेरी प्रिसाइज, परफेक्ट अगर हम गिनती करें तो आज से 2579 ईयर्स, इतने साल पहले की बात है। महावीर भगवान के केवल ज्ञान के 1 साल पहले की बात है। अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। 1 ईयर पहले कौशंबी नगरी, वैशाली राज्य के कौशंबी नगरी में महावीर भगवान हर रोज गोचरी के लिए निकलते हैं, बड़े बड़े घरों में जाते हैं, छोटे झोपड़े में जाते हैं, शहरियों में घूमते हैं, लेकिन उनको योग्य गोचरी नहीं मिलती है। वापिस आ जाते हैं। दूसरे दिन गए, योग्य गोचरी नहीं मिली। तीसरे दिन, चौथे दिन, 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए। 5 महीने के बाद 25 डेज ऊपर 25 दिन बीत गए। 5 महीने और 25 दिन बीत गए और उस दिन पर्टिकुलर 26वें दिन, मतलब उनका उपवास हुआ 5 महीने और 25 दिन का उपवास। उसके दूसरे दिन यानी 5 महीने और 26वें दिन कुछ ऐसी घटना घटी। एक्चुअली उनको गोचरी क्यों नहीं मिली, इसके पीछे एक महावीर भगवान का अभिग्रह है। अभिग्रह क्या है? अगर बच्चे सुन रहे हैं तो अभिग्रह क्या है? तो हम कोई इच्छा करते हैं, धारणा करते हैं, सोचते हैं कि मुझे ये कंडीशंस रहेगी तो ही मैं पारणा करूँगा, या ये कंडीशंस होगी तो ही मैं ये खाऊंगा, या ये कंडीशंस होगी तो ही मैं वहाँ जाऊँगा। दैट काइंड ऑफ अभिग्रह बोलते हैं उसको। महावीर भगवान ने जब भी कौशंबी नगरी में पहली बार पैर रखा, पहली बार मतलब वो साल में, वैसे तो कई बार आ चुके थे वैशाली राज्य में, और कौशंबी नगरी में जब वो पहली बार आए पोष वद एकम के दिन, पोष महीने के वद एकम के दिन, तभी उन्होंने मन में एक अभिग्रह कर लिया था। अभिग्रह क्या था? उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अभिग्रह किया।
अभी आप सोचोगे ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट वेरी क्लियर। द्रव्य मतलब कोई चीज, सब्सटेंस। द्रव्य से उन्होंने ये अभिग्रह किया कि मैं सिर्फ अड़द का बॉइल्ड अड़द के दाने, यानी अड़द का बाकड़ा, बॉइल्ड अड़द का बाकड़ा मैं लूंगा द्रव्य में, और वो भी सुपड़ी में होगा। तो दैट वॉज हिज अभिग्रह। उन्होंने वो नक्की कर लिया, दैट वॉज संकल्प। उन्होंने मन में ये धारणा कर ली कि मैं सिर्फ द्रव्य के अभिग्रह में मैं अड़द के बॉइल्ड दाने लूंगा, वो भी सुपड़े में होगा। तो क्षेत्र का अभिग्रह उन्होंने किया कि जो भी मुझे वो रहेगा उसका एक पैर उम्रे के अंदर और एक पैर उम्रे के बाहर, वो पोजीशन में वो जो भी मुझे वो रहेगा वो होगा, तो ही मैं लूंगा। तीसरा द्रव्य क्षेत्र काल। काल में उन्होंने ये अभिग्रह किया कि वो समय जब सब भिक्षुक गोचरी लेकर जाएंगे, यानी भिक्षा लेकर चले गए होंगे और खाने का समय हो गया, खत्म हो गया होगा। यानी ऐसा ना हो कि किसी के भी घर में खाने का समय हो और वो मुझे बोरा दे, वो मुझे गोचरी दे दे। इसीलिए खाने का समय हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, सब भिक्षुकों का आने का टाइम खत्म हो गया होगा, उसके बाद मैं लूंगा गोचरी। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव से उन्होंने नक्की किया कि जो मुझे वो रहेगा वो राजकुमारी ही होगी, उसके बाल, उसके सर मुंडा हुआ होगा, उसके पैरों में बेड़ियां होंगी, और वो दासी होगी और सती सावित्री होगी, पवित्र स्त्री होगी, और उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसके आंखों में आंसू होंगे। ऐसे उन्होंने भाव से अभिग्रह किया। मतलब एक राजकुमारी जो दासी बन गई है और उसके पैरों में बेड़ियां हैं और उसके आंखों में आंसू है और उसका बाल मुंडा हुआ है, मतलब वो बिल्कुल क्लीन शेव्ड हेड है उसका। ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से उन्होंने अभिग्रह किया। यानी 4 टाइप्स ऑफ अभिग्रह, बट एक ही सिचुएशन में होना चाहिए। मतलब एक का सर मुंडा हुआ और दूसरे के सुपड़े में अड़द के दाने, ऐसे नहीं। ये सारे सिचुएशंस एक ही समय पर एक ही व्यक्ति से होंगे तो ही मैं गोचरी वो राऊंगा। ऐसे करके उनके 5 महीने और 25 दिन बीत गए। 5 महीने और 26वें दिन यानी नेक्स्ट डे वो गोचरी के लिए निकले। तो वो पहुंचे सेठ के घर पे। सेठ का नाम था धनावह सेठ। धनावह सेठ के घर में गोचरी के लिए पहुंचे तो उनके घर में एक दासी थी। दासी का नाम चंदना। वो दासी को सेठ ने मार्केट में से, बाजार में से दासी को खरीदा था। यानी उस समय में स्लेव ट्रेड होता था। स्लेव ट्रेड यानी लोगों का बेचना खरीदना। तो उनको दासी तरीके या किसी भी तरीके से खरीदते थे। तो सेठ ने ये दासी मतलब चंदना को घर पे लेके आए और घर पर उनको बहुत अच्छी तरह से, बहुत मान से बेटी जैसे रखा। सेठ धनावह ने चंदना को बेटी जैसे रखा। चंदना ने ये बताया ही नहीं कि वो कौन है। और असल में चंदना कौन थी? तो चंदना एक राजा का नाम दधिवाहन। दधिवाहन राजा और रानी धारिणी, और वो थे, कहाँ के राजा थे वो? वैशाली नहीं, भूल गई मैं। वहाँ के वो राजा, और वो राजा की लड़की वसुमती। वसुमती को ले आए थे वैशाली नगरी, कौशंबी नगरी। क्या हुआ था कि वैशाली के राजा ने वॉर किया था राजा दधिवाहन पर, और उनके वहाँ से चंपा नगरी, करेक्ट, वो चंपा नगरी के थे। चंपा नगरी में लूट के बहुत सारा सामान, सोना वगैरह और बहुत सारे लोगों को ले आए थे, और उसमें ले आए थे रानी धारिणी को और वसुमती को, दोनों को। बट रानी धारिणी बेचारी वो शौक से उनका डेथ हो गई उनकी, और वसुमती को सेठ धनावह ने खरीद लिया। घर पे लाकर उनको बहुत प्यार से रखा, बहुत बेटी जैसे प्यार किया।
अब एक दिन क्या हुआ है कि सेठ जब बाहर से आते हैं, ये बात है प्रेजेंट की। जब वो बाहर से आते हैं तब क्या होता है कि पैर धुलाती है बेटी चंदना, उनके पैर धुलाती है। और वो पैर धोते धोते वो उसकी जो चोटी है वो ऐसे करके गिर जाता है गंदे पानी में। बहुत अच्छे लंबे बाल होते हैं, वो गंदे पानी में चोटी गिर जाती है। तो सेठ ने उसके बाल को ऊपर उठा लिया। ये दृश्य देख लिया उनकी वाइफ रानी, सेठानी, जो सेठानी मूला है, ये दृश्य देख लेती है। जैसे ही ये दृश्य देख लेती है उसके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। उसको ऐसे लगता है कि सेठ इसके साथ शादी कर लेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। वो सेठ के मन में बिल्कुल बेटी जैसा भाव है, बट उसको ऐसे डर लगता है कि अगर वो कर लेगा। तो उसने क्या किया, सेठ जब बाहर जाते हैं दूसरे दिन, तुरंत ही वसुमती या चंदना के बाल मुंडवा दिए पूरे, और उसके पैर में बेड़ी डालकर उसको नीचे बेसमेंट के रूम में ऐसी जगह पर छुपा दिया किसी को पता ही ना चले। 3 दिन वो वहां पर थी, भूखी प्यासी, उसको बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा है। इतने सहन में, समता में है वो, समता में वहां पे 3 दिन रुकी है और कुछ नहीं बोलती है, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई किसी के लिए कोई खराब विचार नहीं। और जब सेठ वापस आते हैं तीसरे दिन, तभी उनको पता चलता है कि चंदना तो दिख नहीं रही है और सेठानी तो चली गई है अपने मायके, इसको ऐसे डालकर। कहाँ पर है, ढूंढता है, और जब बहुत सारा ढूंढता है तो पता चलता है कि इसको तो यहाँ पे रूम में बंद कर दिया है और बाल मुंडा दिए हैं और ऐसी हालत कर दी है। 3 दिन से भूखी प्यासी लड़की मेरी यहाँ पर बेसमेंट में बंद है। तुरंत सेठ आता है और उसको जो मिलता है, एक सुपड़े में थोड़े से अड़द के दाने मिलते हैं, वो लेकर चंदना को दे देता है। बोलता है तुम खा लो, तब तक मैं लोहार को ले आता हूँ तुम्हारी बेड़ियाँ काटने के लिए। ऐसे कहकर सेठ चले जाते हैं लोहार को लेने के लिए। इस तरफ चंदना दरवाजे पर आकर खड़ी है और ये सोच रही है कि मेरा वैसे भी अट्ठम तप हो गया है, अगर कोई साधु भगवंत आ जाए और मेरे से थोड़ा सा भी अगर बोरा ले तो मुझे कितना बड़ा लाभ मिलेगा, ये सोचकर वो वहां पर खड़ी है। अभी वो बाहर नहीं गई है, एक पैर उम्रे के अंदर और एक पैर उम्रे के बाहर ऐसे खड़ी है। यहाँ पर महावीर भगवान गोचरी लेने अगेन निकल पड़े हैं, दोपहर के बाद का समय है, और आते आते सेठ के घर पे आ गए और उन्होंने देखा चंदना खड़ी है। और चंदना ने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान को देख लिया तभी, कि आप आइए और अन्न ग्रहण कीजिए मेरे पास। भगवान ने देखा सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे थे उनके अभिग्रह के। देखा भगवान ने, उनको ऐसे लगा कि मैं बोराता हूँ, लेकिन देखा कि चंदना की आंखों में आंसू नहीं है। उनको उनके अभिग्रह में ये भी एक पार्ट था। तुरंत वो रिटर्न हो जाते हैं, वैसे ही वहीं से घूम जाते हैं। और जैसे ही घूम जाते हैं, चंदना को बहुत फील होता है कि भगवान मेरे घर पर आए, मेरे पास आए, लेकिन मेरे से बोराया नहीं। वो उसके आंखों में से तुरंत पानी बहना शुरू हो जाता है। तो भगवान को पता चल गया कि आंखों में से आंसू आ गए। नहीं, एक जो कंडीशन बाकी रह गया था वो कंडीशन भी फुलफिल हो जाता है। और तुरंत भगवान वापस आते हैं और उसके हाथों से अड़द के बाकड़े लेते हैं और बोराते हैं और उनका पारना हो जाता है। यहाँ पर हम एक चीज नोट करते हैं कि यहाँ पर चीज, द्रव्य यानी अड़द के दाने इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट भाव, चंदना के भाव इतने उच्च, इतने अच्छे हैं कि यहाँ से यहाँ पर द्रव्य से ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है भाव। यानी हम किस भाव से हम गोचरी बोराते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही भगवान ने गोचरी बोराया और पारना किया, तुरंत देव दुंदुभी बजती है वहां पर और सब लोग बोलने लग जाते हैं अहोदानम अहोदानम, देवी देवता, सबको पता चल जाता है। यहाँ पर राजा सम्राट जो है, वैशाली के सम्राट शतानिक और उनकी रानी मृगावती, वो दोनों को भी पता चल जाता है कि महावीर भगवान का पारना हो गया। वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। और इस तरफ जैसे ही पारना हो जाता है, चंदना के बाल आ जाते हैं एकदम खूबसूरत,
उसकी जो पैरों में बेड़ियां थी वो बेड़ियां उसकी पायल बन जाती है और उसका रूप बिल्कुल निखर जाता है अच्छे से। और तुरंत उसी समय जो सेठ गए हैं लोहार को लेने, धनावह सेठ, वो वापस आते हैं लोहार को लेकर और देखा क्या कि चंदना ऐसे खड़ी है ऐसे रूप में और यहाँ पे भगवान ने पारणा किया। तुरंत उसको बहुत बुरा लगता है कि एक राजकुमारी मेरे यहाँ पर एक दासी बनकर रही, चंदन बाला बनकर रही। और दूसरी तरफ पूरे शहर को पता चल जाता है, वैशाली नगरी में सबको पता चल जाता है कि चंदना कोई ऐसी वैसी सादी लड़की नहीं है, चंदना चंपा नगरी की राजकुमारी वसुमती है। और तब सभी लोगों को ये फीलिंग होता है कि कोई भी जात का जब वॉर होता है तो वो कितना डिस्ट्रक्शन, कितना नुकसान कर जाता है। यहाँ पे एक राजकुमारी को दासी बनकर रहना पड़ा। यहाँ पर हम एक बात को नोट करते हैं, महावीर भगवान का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश आता है यहाँ पर। महावीर भगवान ने ये देखा कि औरत, स्त्री की पोजीशन बहुत खराब है, उनको अभी भी दासी बनाकर रखा जाता है, दासी बनाकर लड़कियों को बेचा जाता है। तुरंत भगवान ने चंदना को दासी पद से मुक्त कर दिया। यानी वहाँ से ही भगवान ने, मतलब भगवान तो कुछ बोलेंगे भी नहीं, वो तो बिल्कुल शांत है क्योंकि उनका केवल ज्ञान भी नहीं हुआ है, वो मौन में है। तो भगवान ने बिल्कुल भगवान बिल्कुल शांत है, बट ये मैसेज पहुंचाया कि ये दासी प्रथा बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों को भी ये समझ में आ गया कि दासियों को नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे करके दासी प्रथा मुक्त हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट स्टेप भगवान ने जो लिए उसमें से एक स्टेप ऐसा है कि उन्होंने स्त्री को सर्वोच्च स्थान पर, यानी आध्यात्मिकता के सबसे ऊंचे स्थान पर जाने का रास्ता बताया। यहाँ पर ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि चंदना को उन्होंने अपनी पहली शिष्या बनाया, मतलब श्रमणी बनाया, दीक्षा दी। ये कौशंबी नगरी कौन सी नगरी है? वहीं पर चंदन बाला की दीक्षा होती है और मृगावती की भी दीक्षा हुई वहीं पर। ये वो शहर है। चंदन बाला भगवान की पहले नंबर की श्रमणी हुई और उनके अंडर में 36,000 श्रमणियों का ग्रुप बना और उनकी वो लीडर बनी। कौशंबी नगरी अगर हम देखते हैं तो मुझे किसी ने पूछा था पहले कि कौशंबी नगरी कहाँ पर है। आज के भूगोल ज्योग्राफिकली हम देखें तो अगर आपने सुना होगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में एक छोटा सा गांव है, विलेज, जिसका नाम है कोसम। कोसम गांव जो आज का है वही उस जमाने का कौशंबी नगरी था और उसी जगह पर चंदना का दीक्षा, चंदन बाला की दीक्षा हुई और मृगावती की भी दीक्षा हुई और इलाहाबाद में ये गांव है। सो दैट वे यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज आता है। जब हम बात करते हैं दान की तो यहाँ पर हमने देखा कि चंदन बाला ने भगवान महावीर को वोराया और उनका पारणा कराया। कितना श्रेष्ठ महावीर भगवान की जो बहुत कठोर अभिग्रह उसको सिद्ध किया चंदन बाला ने। चंदन बाला ने देखा कि महावीर भगवान आए हैं मेरे घर पर और उनको अगर गोचरी नहीं मिलती है तो उनका उपवास और बढ़ जाएगा। और ऐसे करके चंदन बाला के मन में जो उत्कृष्ट भाव आए वोराने के, वो भाव इतने इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो ये भाव जो है, ये भाव हम में भी आने चाहिए ये भाव। तो इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि सुपात्र दान का इम्पोर्टेंस हम जाने। यहाँ पर भगवान का पारणा हो गया, अहोदानम अहोदानम। भगवान तो कभी दो दिन से ज़्यादा, मतलब छठ से कम तो उन्होंने कोई तप किया ही नहीं। 15 दिन में कभी एक बार पारणा करते थे, कभी 1 महीने में पारणा करते थे, कभी 2 महीने में, और कभी तो बाद में तो 4 महीना, चौमासे के 4 महीने उनके उपवास रहते थे और उसके बाद पारणा करते थे। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ।
उनका चौमासा निकल गया और उसके बाद और भी ऊपर के बहुत सारे दिन निकल गए, फिर उनका पारना हुआ, वो भी कठोर अभिग्रह की वजह से। अब ये देखते हैं कि सुपात्र दान। सुपात्र दान इसमें मैंने ऐड इसलिए किया कि जो इतना लाभ है सुपात्र दान में, हर एक धर्म में दान का बहुत महत्व समझाया गया है। कोई भी धर्म आप ले लो, दान का महत्व समझाया गया है। इनफैक्ट कोई कोई धर्म में तो हमारा जो अपना इनकम होता है, इनकम में से इतना इतना परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज कंपलसरी दान देना ही चाहिए, ऐसे कोई धर्म में लिखा है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि धर्म 4 प्रकार का है, दान, शील, तप और भाव। 4 प्रकार के धर्म में दान को नंबर 1 पे लिया है। हम इसको अभी डिटेल में हम नहीं ले सकते, बट फर्स्ट नंबर में उन्होंने लिया है दान। और दान होता है 4 प्रकार का। सबसे पहले है सुपात्र दान, अनुकंपा दान, अभय दान और ज्ञान दान। सुपात्र दान, अनुकंपा दान, अभय दान और ज्ञान दान। यहाँ पर आप पूछेंगे ये सब दान, मैं डेफिनेटली कभी ये भी टॉपिक ले लूँगी, बट अभी हम सुपात्र दान क्या है ये समझते हैं। इसके पहले एक छोटी बात मैं समझाती हूँ। जो हम पैसे से दान देते हैं, जिसमें हमारा पैसा लगा होता है, मतलब जिसको हमने पैसे दिए या पैसे से हम दान देते हैं, पैसे से कुछ लेकर, वो दान अगर हम जैसे हम पैसे से दान दिया हुआ जिसका लाभ बहुत कम है, ये सब दानों में से सबसे कम है। बट यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम पैसे से कोई भी दान देते हैं लेकिन हमारे भाव बहुत उत्कृष्ट, बहुत ऊंचे हैं, तो बहुत सारे पुण्य कर्म बंधते हैं। सबसे अच्छे पुण्य कर्म इसी में बंधते हैं। अभय दान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान और ज्ञान का दान, ये दान बताए गए हैं। सुपात्र दान इम्पॉर्टेंट क्यों है? सुपात्र दान मतलब सुपात्र, पात्र मतलब जो महाराज साहब के पात्र होते हैं वो, और वो सु इसलिए बोले गए हैं क्योंकि वो बहुत उच्च पात्र होते हैं, बहुत ही अच्छे। अच्छा, सुपात्र दान हमसे जो आध्यात्मिक रीत में हमसे जो ऊंचे होते हैं उनको हम देते हैं। वो इसमें दान से ज़्यादा क्या बोलते हैं हम, देने की भावना होती है। इसमें सुपात्र दान में देने की भावना होती है। और सुपात्र दान हम जिसको देते हैं वो हमसे ऊंचे होते हैं। कभी कभी तो हम जो देते हैं सुपात्र दान में, उससे कई गुना ज़्यादा हमको मिल जाता है। तो क्या होता है, हमारे भाव पर ये निर्भर है। यहाँ पर हमने चंदन बाला की स्टोरी देखी। चंदन बाला के भाव इतने ऊंचे, उन्होंने फिर दीक्षा ले ली महावीर भगवान के पास, और उसके बाद हमने देखा कि उसी भव में, चंदन बाला जिस भव में थी उसी भव में उनको मोक्ष भी मिल गया। यानी दान, हम सुपात्र दान हम किस भाव से देते हैं, हमको फल उतना ही बड़ा मिलता है, मोक्ष भी मिल सकता है। इतना बड़ा इसका गेन है, फायदा है। और पुण्यानुपुण्य बंध जाते हैं इसमें, ये भी हम बाद में ले लेंगे। उपदेश प्रसाद नाम के ग्रंथ में लिखा है, उपदेश प्रसाद, कि सुपात्र दान हम देते हैं तभी हमारे कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए। सबसे पहले हमारे आँखों में हर्ष, खुशी के आंसू आ जाते हैं, तो वो सुपात्र दान सबसे अच्छा माना जाता है। खुशी के आंसू, हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिखते, बहुत उल्लास लगता है, खुशी लगती है, उत्साह, एंथुजियाज्म, इससे हमारे भाव समझ में आते हैं। फिर जो लेते हैं, दान स्वीकार करते हैं, वो हमसे उच्च होते हैं, इसीलिए हमको उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मन में कभी ऐसे भाव नहीं आने चाहिए कि ये कौन हमारे घर में सुपात्र दान के लिए, गोचरी के लिए आए हैं। फिर बहुत अच्छे शब्द हम उनसे बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जो ये हमको तक मिला है, चांस मिला है सुपात्र दान करने का,
इसका हमको धन्यवाद होना चाहिए मन में। ये उपदेश प्रसाद में ये 5 फीचर्स लिखे हैं कि अगर आपके मन में ये 5 भाव हैं तो ऐसे लगता है जैसे बस हमारा दान हमको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। इतना अच्छा महावीर भगवान की ही एक बात, जो कौशंबी नगरी में महावीर भगवान थे, बहुत बार आते जाते थे कौशंबी नगरी में। यहाँ पे जब वो आए, उनका ये उपवास का पारणा हुआ, उसके बाद वापस उन्होंने उपवास चालू किए। तो वो कौशंबी नगरी के एक वन में, वन मतलब गार्डन जैसा है, वहाँ पर वो आ गए और वहाँ पर वो ध्यानस्थ हो गए और वहाँ पे खड़े। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी, 12.5 वर्ष 12.5 years के जो उनका साधना काल था, मतलब दीक्षा लेने के बाद और केवल ज्ञान हुआ उसके पहले 12.5 years का समय में वो कभी बैठे नहीं थे, आराम से बैठे नहीं थे। वो हमेशा खड़े रहकर कौसक मुद्रा में वो ध्यान करते थे, या अलग अलग मुद्राओं में वो ध्यान करते थे। तो यहाँ पर वो ध्यान वन में, कौशंबी नगरी के एक वन में वो ध्यानस्थ खड़े हो गए थे। वहाँ पे कौशंबी नगरी में उस वक्त 2 सेठ थे। एक सेठ का नाम था जीर्ण सेठ। जीर्ण सेठ नाम क्यों पड़ा उनका? क्योंकि उनके पास एक समय में बहुत संपत्ति, बहुत पैसा था उनके पास एक समय में। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका पैसा खत्म हो गया। तो जब पैसे खत्म हो गए तो वो, मतलब उनका नाम जिनदत्त था, बट उनका नाम बाद में जीर्ण सेठ पड़ गया, क्योंकि वो पैसे खत्म हो गए उनके, जीर्ण हो गए वो। और उसी गांव में और एक सेठ थे, उनका नाम था लक्ष्मीदास सेठ। अभी लक्ष्मीदास सेठ के पास अभी अभी बहुत पैसा आया है, वो बहुत ही धनवान बन गए हैं, बहुत ही वेल्दी रिच बन गए हैं अभी अभी। तो अभी के नगर सेठ बने हैं लक्ष्मीदास सेठ, और पहले नगर सेठ थे जीर्ण सेठ। ये दोनों, इनके स्वभाव में लक्ष्मीदास सेठ जो थे वो बहुत अहंकारी थे, क्योंकि उनके पास पैसा आया था और वो नगर सेठ बन गए थे, बहुत ही अहंकार था उनमें। और दूसरे तरफ जीर्ण सेठ का स्वभाव धर्म में भावना है ऐसे, और बहुत पोलाइट और बहुत विनयी थे। वो इतने अच्छे स्वभाव वाले थे। जब महावीर भगवान वहाँ पे ध्यानस्थ खड़े थे तो जीर्ण सेठ वहाँ पे रोज आते थे और मन ही मन भावना करते थे कि आज तो महावीर भगवान ने उपवास कर लिया है, अगर कल पारणा करते और मेरे घर पर आते हैं वोराने के लिए, और मेरे से कुछ वोराते हैं तो मैं कितना धन्य हो जाऊंगा। ऐसे वो भावना करते थे। सिर्फ दूसरे दिन आए वापस, देखा महावीर भगवान ने आज फिर से उपवास कर लिया है, अगर कल वो पारणा करते हैं और गोचरी के लिए मेरे घर पर आते हैं तो मैं कितना धन्य हो जाऊंगा। तीसरे दिन ऐसे ही हुआ। ऐसे करके उनके 4 मासी तप, मतलब 4 months का उपवास पूर्ण हुआ, खत्म हुआ। 4 मासी तप खत्म होने के बाद जब महावीर भगवान गोचरी के लिए निकले दूसरे दिन, यानी 4 महीने के बाद गोचरी के लिए निकले, तभी जाते जाते वो लक्ष्मीदास सेठ के घर पहुंच गए। लक्ष्मीदास सेठ घर पे ही थे, आते हैं और वो महाराज साहब को विनंती करते हैं आने के लिए। तो महाराज साहब उनके घर पे, महाराज साहब नहीं, महावीर भगवान उनके घर पे जाते हैं, और लक्ष्मीदास सेठ ने दासी को ऑर्डर दिया कि इनको आप पारणा कराओ। तो उस वक्त घर पर उनके अड़द के बाकड़े ही थे, बॉइल्ड अड़द। उन्होंने वोराया, दासी ने वोराया और भगवान ने स्वीकार किया। कर पात्र में उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, वो सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया था। उनके पास पात्रा भी नहीं थे, तो उन्होंने हाथ का पात्रा बनाते थे और वो स्वीकार किया और उन्होंने पारणा किया। जैसे ही भगवान ने पारणा किया, 4 मास के तप का, 4 महीने का तप पारणा किया। मैं उसी साल की बात कर रही हूँ, 1 साल पहले उनके केवल ज्ञान के, जब भी वो कौशंबी नगरी थे उसी साल की बात कर रही हूँ। जब उन्होंने, जैसे ही उन्होंने पारणा किया वैसे ही देव दुंदुभी बज जाती है, अहोदानम अहोदानम, उनका पारणा हुआ। सब पूरा नगर खुश हो जाता है कि भगवान ने पारणा किया। और इस तरफ लोगों ने लक्ष्मीदास सेठ को भी बहुत धन्यवाद किया कि आपने भगवान का पारणा कराया, आप बहुत भाग्यशाली हो। और लक्ष्मीदास सेठ जैसे अहंकारी थे थोड़े, उन्होंने तुरंत बोल दिया, ये मैंने मेरे हाथों से भगवान का पारणा कराया, मैंने भगवान को खीर वोराया, ऐसे बोल दिया। उन्होंने क्लियरली झूठ बोल दिया। उनके भाव वैसे थे, तो उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी आध्यात्मिकता में तो उनके बहुत ही नुकसान ही हो गया। इस तरफ जीर्ण सेठ
जो मन में हमेशा ये भावना करते थे कि मेरे घर भगवान आए और गोचरी बोराए और मेरे घर का गोचरी बोराए और मेरे अन्न को उद्धार करे और मेरा उद्धार हो जाए, ऐसे सोचने वाले जीर्ण सेठ को भी तुरंत पता चल जाता है, बिकॉज देव दुंदुभी में उनको समझ में आ जाता है कि भगवान ने पारणा कर लिया। और भगवान का पारणा भी कैसे होता था, जो एक बार लेते थे और पारणा करते थे, फिनिश, उसके बाद वो कुछ भी नहीं खाते थे, वापस उनकी तपस्या शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने जब पारणा किया अहो दानम, तभी जीर्ण सेठ को पता चल गया कि भगवान ने पारणा कर लिया। उनको एक बार मन में बहुत दुख हुआ कि भगवान ने मेरे घर पर मेरा स्वीकार नहीं किया अन्न, मेरे घर का अन्न स्वीकार करते तो मैं कितना भाग्यशाली हो जाता। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको बहुत दुख हुआ। बट एक तरफ उनको बहुत खुशी भी हुई कि भगवान का पारणा हो गया, 4 महीने के तप का पारणा हो गया भगवान का। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के भाव में कितना फर्क। जीर्ण सेठ के पास भगवान ने एक्चुअली पारणा नहीं किया, बट उनके भाव ऐसे थे कि मेरे घर पर पारणा करे भगवान। और दूसरे तरफ लक्ष्मीदास सेठ के घर में एक्चुअली महावीर भगवान, हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान ने उनके घर में पारणा किया 4 महीने के तप का। और उनके भाव अहंकार के भाव, यहाँ पर भगवान केवल ज्ञान से पता चलता है भगवान के कि जीर्ण सेठ को भले पारणा नहीं किया हो, पूरा सुपात्र दान का लाभ मिला उनकी भावना की वजह से। ऐसे भाव थे उनके, ऐसे विचार थे, सुपात्र दान का लाभ मिला। और 12वें लोक देवलोक में, 12th देवलोक यानी बहुत अच्छे देवलोक में उनको जगह मिली तुरंत ये मनुष्य भाव के बाद। यानी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे भाव कैसे रखते हैं सुपात्र दान के लिए। हम इनफैक्ट इतने लकी हैं कि जैन बनकर जन्मे हैं, और हमारे घर पर जिनके भी घर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि बहुत लाभ मिलता होगा सुपात्र दान का। साधु साध्वी भगवान बहुत गोचरी के लिए आते होंगे, बहुत धन्य है उनको, सचमुच में बहुत पुण्यशाली है वो कि हमारे घर का एक भी दाना अगर सुपात्र दान में जाता है तो किसी भी भव में ये ग्रंथों में लिखा है कि हमको कभी भी खाने के लिए हाथ आगे नहीं करना पड़ेगा। कोई भी भव में, चाहे हम तिर्यंच भव में हो या देवगति में हो, लेकिन खाने के लिए हमको कभी भी हाथ आगे नहीं करना पड़ेगा। इतना इम्पोर्टेंस है सुपात्र दान का। यहाँ पे हमने देख लिया कि हम किस भाव से हम बोराते हैं साधु साध्वी भगवंतों को। ये इतना इम्पोर्टेंट है, यानी भाव आप उत्कृष्ट रखिए। अभी चौमासा, तुरंत थोड़े ही दिनों में चौमासा चालू होने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है सुपात्र दान का। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे भाव हमेशा उच्च रहे और हमेशा हम ये भावना करें सुबह। इनफैक्ट बहुत ही आसान तरीका ये है कि जब हम पहली बार चूल्हा जलाते हैं, गैस चालू करते हैं, तो हमारे इसमें जैना बताया गया है। सबसे पहले हम पोंछनी से, यानी छोटे से वो पोंछनी साफ करते हैं गैस को, ताकि कोई भी वहाँ पे जीवांग हो तो उसको हम अभयदान दे सकें। उनको साफ करते हैं और साफ करने के बाद हमको प्रे करना चाहिए। हमको ये प्रे करना चाहिए कि अगर मतलब मेरे भाव बहुत उच्च है, लेकिन अगर मेरे पुण्य बहुत अच्छे होंगे तो मेरे घर पर भी आज सुपात्र दान का मुझे मौका मिले। ये भाव हम हाथ जोड़कर सबसे पहले हम भाव तो कर ही सकते हैं। जैसे हमने देखा जीर्ण सेठ के भाव इतने अच्छे थे, भले उनके घर पे भगवान ने, महावीर भगवान ने बोराया नहीं, बट उनके भाव की वजह से उतना ही लाभ या उससे कई ज़्यादा गुना लाभ मिला। हम भी अगर ये भाव करने लग गए तो पॉसिबिलिटी है कि हमको भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। बट इतना याद रखना है कि मन सच्चा रखना है। कोई भी स्वार्थ, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे इसके पीछे कोई स्वार्थ है या मुझे कुछ मिले, ये भाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके अगर हम भाव करते हैं सुबह उठकर, सबसे पहले हम भाव करें जैना, पहले तो जैना कर कर अभय दान करते हैं, और उसके बाद हम ये भाव करें कि हमारे घर पर भी साधु साध्वी भगवंत पधारे, पगला करे और बोराएं। ऐसे भाव करने से सचमुच में लाभ तो मिलेगा ही। और जिस दिन साधु साध्वी भगवंत आ जाएंगे उस दिन तो और क्या, शायद आज के ज़माने में भी हमारे इतने पुण्य नहीं है, हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं, पुण्यशाली नहीं हैं,
बट बाकी आज भी अगर कोई साधु साध्वी भगवंत बोराते हैं, पारणा करते हैं, तो देव दुंदुभी बजती होगी। आज भी देवी देवता बोलते होंगे अहो दानम बोलते ही होंगे। बट हम इतने लकी नहीं हैं, हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि हमको वो आवाज़ सुनाई दे। बट डेफिनेटली साधु साध्वी भगवंत के कोई भी पारने में या गोचरी के लिए आते हैं और हम उनको सुपात्र दान देते हैं, तो देवी देवता खुश हो जाते हैं और वो अभी भी बोलते होंगे कि साधु साध्वी भगवंतों ने पारणा किया। ये भाव आ जाता है। सुपात्र दान का इतना बड़ा महत्व है। तो हम इसके बहुत लोगों को लगता है कि थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है शाम के वक्त, जब साधु साध्वी भगवान गोचरी के लिए आते हैं तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है। बट भाव अगर हम रखेंगे तो शायद इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि जो जैन धर्म यही सिखाता है कि आप जो भी करो आप भाव से करो। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मन में क्या विचार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।